बिल्कुल, देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग पर भी हमारी नजर है। यूपी में जिस तरीके से अब रुझान नतीजों में बदल रहे हैं, हमें ध्यान देना होगा कि यूपी की राजनीति से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो एबीपी गंगा के पास है। रुझान में मायावती और राजा भैया की पार्टी की स्थिति बराबर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर और भी है, जहां कुंडा बाबागंज की भी बात कर ले, जहां कुंडा से खुद राजा भैया मैदान में है, तो यूपी की राजनीति से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर भी सामने आ रही है जया, जहां पर मायावती देखिए रुझानों में मायावती और राजा भैया की पार्टी की स्थिति बराबर यहां पर दिखाई दे रही है। कुंडा बाबागंज सीट पर राजा भैया की पार्टी की जीत हो सकती है, जीत की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं और यूपी में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है बीएसपी। तो ये इस वक्त राजा भैया और बीएसपी जो कि एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। वो पार्टी जिसने अकेले बूथे पर रूल किया हो उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थिति राजनीतिक ये हो गई है फिलहाल रुझानों में कि राजा भैया की पार्टी के बराबर दिखाई दे रहे हैं। वो रुझानों में कम से कम अभी नतीजे आने बाकी हैं, सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमटती दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी। हमारे साथ दीपा हैं और दीपा के साथ खास मेहमान हैं। इसी खबर पर टिप्पणी लेंगी उनकी दीपा पाफिला, हमारी सहयोगी। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, देखिए लगातार बहुमत के आंकड़े को छूती हुई या फिर पार करती भाजपा तो दिखाई दे गई है और ऐतिहासिक जीत के साथ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन मुकेश कौशिक जी, ये जो मायावती की स्थिति उभर करके सामने आ रही है, सपा की साइकिल जो फेल हो गई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी खबर यही है कि मायावती की पार्टी लगभग 0 हो गई है। उसने 22% वोट थे, उसने लगभग 10% वोट गंवा दिए हैं और सीटें तो बहुत ही नंबर में गंवाई हैं। एक तरह से वॉक ओवर है ये मायावती की पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने उसी की कॉस्ट पर गेन किया है। उसके 39% वोट थे जो अब 45% वोट बढ़ रहे हैं और ये साफ झलक रहा है कि ये बहन जी का वोट भाजपा की तरफ आया है और ये बाईपोलर पॉलिटिक्स में यूपी चेंज हो रहा है। और ये जो 37 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है मुकेश जी, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है, दोबारा सत्ता में वापसी बीजेपी की? जो भारतीय जनता पार्टी के बाउंस बैक होने की, दरअसल बीजेपी कम से कम योगी इसमें एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर रहे थे। ये पहला चुनाव है 2017 के बाद जिसमें योगी एक चेहरा थे। मोदी का तो ओवर आर्चिंग चेहरा यूपी में है ही, बनारस में उनकी मौजूदगी है, लेकिन यूपी में इस बार योगी बनाम अखिलेश था और ये बाईपोलर पॉलिटिक्स में चेंज हो गई। अखिलेश ने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा उनको दिख भी रहा है। प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की उसका भी फायदा अखिलेश को ही मिला है। प्रियंका गांधी की जो सीटें थी या कांग्रेस की जो सीटें थी वो 7 थी, गवा के उनकी 4 रह गई हैं। अच्छा, इसका अखिलेश को फायदा हो रहा है आप कह रहे हो। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में जिसके चेहरे पर, जिसके नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वो खटीमा की सीट से पीछे। राजेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर एक और आपके सामने भी आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुंडा और बाबागंज की सीटों पर जैसा कि अभी दीपा कह रही थी, बसपा की 2 सीटें रुझानों में दिखाई दे रही हैं और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 ही सीटें रुझानों में दिखाई दे रही हैं। ये है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक पिक्चर, ये तस्वीर है और ये बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट तस्वीर है। हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वो टिप्पणी कर रहे थे कि क्या हुआ है और उसका नतीजा ये क्या दिखाई दे रहा है। 2 दल जो आपस में टकराते दिखाई दिए, जिनके बारे में कहा गया कि बाईपोलर मुकाबला हो रहा है, 2 ध्रुवीय मुकाबला हो रहा है, वो बिल्कुल सच होता दिखाई दिया है इन रुझानों में। और देखिए आप एक और बड़ी अपडेट जया। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दे। लगातार बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा की अलका राय पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से यह अच्छी खबर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से भाजपा की अलका राय पीछे है, जबकि मन्नू अंसारी यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है और आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में शुरुआती दौर से देख रहे हैं हम कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं और अब देखिए 2017 में मुख्तार के भाई सिबगतुल्ला को अलका राय ने हराया था, लेकिन इस वक्त वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल